योगी जी पत्नी पीड़ित हैं। योगी जी तो डरते ही हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं, डरे और विवाह बंधन से दूर बने। और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी सोचिए आप, प्रधानमंत्री तो 7 फेरे लेने के बाद, सप्तपदी के सामने खड़े होने के बाद, ब्राह्मण के सामने, परिवार वालों के सामने भी अपनी पत्नी को छोड़ के चलता बना। उनकी पत्नी है, लेकिन कानून थोड़ा उनके दबाव में है। नहीं साहब, अहमदाबाद तो क्या, दिल्ली के पटियाला हाउस में भी 125 सीआरपीसी, मेंटेनेंस, डीवी एक्ट और रहने का प्रधानमंत्री निवास में, अगर प्रधानमंत्री निवास में मैंने केस न डाला होता तो मेरा भी नाम एपी सिंह है। लेकिन वो इस समय इतनी सुरक्षा में रहती हैं कि महिला असली इस देश के प्रधानमंत्री की महिला, सोचिए आप, पीड़ित है, उसके लिए लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन जो नकली पीड़ित महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए केस में पहुंच जाती हैं। असली पीड़ित वो महिला है, इस देश के प्रधानमंत्री की महिला है, जो न खर्चा ले रही है, न तनख्वाह में से बांट रही है, न प्रधानमंत्री निवास में रहने आ रही है, न डीवी एक्ट डाल रही है। किस तरह का जीवन जी रही है। अब ये बैनर रखे रहने देना भाई साहब, बैनर अभी हम लोग भी दस्तखत करेंगे। आपका ऐतिहासिक बैनर है ये तंवर साहब, पूरा इस पे हम लोग नंबर भी लिखेंगे, दस्तखत भी करेंगे। मैं बाल मुकुंदाचार्य जी से करूंगा कि ऐसा कुछ गुरुमंत्र दे जाओ इन सब लोगों को कि कहीं ये सारे ना आपके साथ भगवा पहन के आपके आश्रम में ही आ जाएं। अब बहुत से लोग करने लगे हैं, बहुत से हमारे मुकदमे में युवक करने लगे हैं। पिछली डेट पे आते हैं 30 में, मैं कहता हूँ भगवा ले ले जाके, बच जाएगा खर्चे से। अगली डेट में लंबा तिलक, लंबे बाल और भगवा पहन के आता है, कोर्ट में कहता है लाख बम बम धोले, बोल जयकारा शेरा वाली दा, जय दरबार की जय। जस्सा भी कहती है गए पानी में, ऐसी तैसी गई तेरा खर्चा, अब तो कोई न दिला सकता। तो मैं बाल मुकुंदाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि बताइए। स्वागत कौशलेंद्र जी, स्वागत कर दिया, ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम, होगा आप सबका काम। जय श्री राम। बंधुओं, इस यहाँ तो जंतर मंतर पता नहीं क्यों नाम रखा है, यहाँ तो जंतर भी देना चाहिए, मंत्र भी देना चाहिए, दोनों का नाम ही यही है। और यहाँ ये जगह अपनी बात कहने के लिए, जंतर मंतर के लिए जगह धरना के लिए है। ये जो प्रायः हम सुना करते हैं कि बिना गलती का भी कोई बात हो जाता है। जब सबका आयोग बनता है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। ये तो अति आवश्यक है, ये जरूरी है। क्यों ये मतभेद नहीं करना चाहिए। जैसे जाति पाति की झगड़ा समाज में लगा दिए हैं, ये ऊंच नीच का झगड़ा लगा दिए हैं कि 90% वाले को कोई उपाय नहीं मिलता है, कोई सर्विस नहीं मिलती है, 30% वाले को सर्विस मिलता है, जबकि दोनों साथ में पढ़ता था। परिणाम होता है तो सामाजिक समरसता खराब हो रही है। समाज में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कर करके नेता लोग अपना कुर्सी बचाते हैं और हमारे समाज में भाइयों में लड़ाते हैं। हम समाज में सभी जाति के लोग एक साथ मिल करके रहना चाहते हैं। भगवान राम की राज्य में सब लोग एक साथ रहते थे, कभी कोई जाति पाति के भेदभाव नहीं था। देश आजाद नहीं था, इसके पहले भी कोई जाति पाति का भेद नहीं था। ये जब से हमारे सरकार बनी है तब से जाति पाति कुर्सी के लोलुप के कारण मतभेद हुआ है। और इतने नहीं, और ये जो महिला आयोग पुरुष आयोग बनाया, पति पत्नी का झगड़ा महिलाओं में जो परिवार में ये लगा दिए हैं, ये हमने समाज में तो लगाए, अब तो परिवार में भी पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया है। ये भाई बहन में भी झगड़ा लगा दिया है कि सबका हिस्सा चाहिए, सबका ये चाहिए। मेरा कहने का क्या, धर्म कहाँ चला गया। धर्म जब उनका जन्म होता है तो क्या कहता है कि मंत्र दिया जाता है, उन्हें गायत्री मंत्र दी जाती है, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उनके माथे में चंदन लगा करके हम लोग साधु महात्मा ब्राह्मण हम लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि क्या कहता है देशभक्त बनो, राष्ट्रभक्त बनो, तुम मंत्री नेता बनो। लेकिन आगे चल करके वो चोटकट्टा हो जाते हैं, चोटी काट काट कर फेंक देते हैं, क्योंकि बुद्धि संस्कार उनकी मंद हो जाती है। मैं संत हूँ, मैं सबके लिए राम राज्य की कामना करता हूँ कि भगवान राम के राज्य में सभी लोग
लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग विद्वान हो, हमारा देश वैज्ञानिक राष्ट्र बने, हमारा देश संस्कृति राष्ट्र बने, हमारे देश में सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, सबका भाईचारा बन करके रहें। हम भाई बहनों में धर्म को न छोड़ें, क्योंकि हमारा देश धर्म का देश है, विश्व गुरुओं का देश है, संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। हमारे बीच में एक से कवि विद्वान ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं। ऋषि मुनि वीरवती ब्रह्मचारी, साधु सती सम्राट सुकारी, शिल्पी सुकवि गुणी नर नारी, सबका जन्म स्थान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। रामकृष्ण ने वीर बनाकर, शेर शिवाजी ने अपना कर, प्रिय प्रताप ने प्राण गमाकर जीवन किया प्रदान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ऐसे मातृभूमि को मैं नमन करता हूँ, ये ऋषि मुनियों को भूमि को मैं नमन करता हूँ कि बहे सदुन्नति के ध्रुवधारा, चमके फिर सौभाग्य सितारा, कर्म धर्म दोनों के द्वारा हो सुरलोक समान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। नवरात्र का समय चल रहा है, इसमें जो भी बात हम साधना में लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं हमारे देश में समरसता हो। हमारे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही समरसता की बात को लेकर के चले हैं कि सभी जातियों का कल्याण हो, सबके प्रति सबका विचार एक हो, और जिसमें योग्यता है, योग्यता के अनुसार इस देश में पद और प्रतिष्ठा और उन्हें क्या कहता है कि कुर्सी मिलना चाहिए। जब 60 वर्ष में IAS PCS इंजीनियर प्रोफेसर लेक्चरर इंजीनियर सब रिटायर हो जाते हैं, तो 60 वर्ष में नेता क्यों नहीं रिटायर होते हैं? ये मंत्री लोगों को भी रिटायर होना चाहिए, ये नेताओं को भी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष के बाद एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि कमजोर हो सकती है, ये नेता की कमजोर नहीं, बुद्धि कमजोर नहीं होती है। ये भी एक मैं आज जंतर मंतर के इस भूमि से घोषणा करता हूँ, एक समझता एक संत होने के नाते ये नेताओं को भी 60 वर्ष में रिटायर कर देना चाहिए। इन्हें तो भगवा बस पहना करके अयोध्या भेज देना चाहिए भजन करने के लिए, क्योंकि हमारे साधु महात्मा में भी कमी हो रहा है। ये 60 वर्ष बाद इन बुढ़ों को भी अयोध्या भेज दिया जाए, ये सब भजन करे, भक्ति करे और देश के लिए सबके लिए शुभकामना करे। मैं इसी के साथ जो हमारे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात को जरूर मानना चाहिए। ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में है, और समरसता होगी हमारा देश मजबूत होगा। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे जाति पातियों को भेद में नहीं बांटना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, योग्यता के आधार पर उन्हें पद प्रतिष्ठा कुर्सी मिलना चाहिए। नहीं तो क्या 30% वाला डॉक्टर क्या तो उल्टा पुल्टा सुई दे देंगे और क्या कहते आदमी मर जाएंगे, गाड़ी उल्टा चला देंगे, हवाई उल्टा जहाज चला देंगे। इसलिए योग्यता के आधार पर हमारे देश का जो विद्वान है विदेश चले जाते हैं, हमारे देश में अच्छे लोग नहीं रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम संत होने के नाते मेरी रोहिणी वृथा देव ऋषि वाणी यह बात मानना चाहिए, जिससे देश का हित का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यवत्। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न रहे और हमारा देश उत्थान करे, विकास करे। ओम शांति शांति शांति। अब साधु संतों की कमी किस लिए हो गई वो बाबा जी ने नहीं बताई बात। साधु संतों की कमी इसलिए हो गई क्योंकि उन पर झूठे केस रेप दर्द हो जाते हैं, मीडिया पहुंच जाती है, उनकी बेल भी नहीं होने देती है। इसलिए अब साधु संतों की कमी हो गई है समाज में। और इसीलिए अगर ये मेंस राइट की बात साधु संत भी अगर करने लगे, अगर सारे धर्म के लोग मेंस राइट मेन कमीशन की बात करने लगे, तो उनकी भी इज्जत बची रहेगी। यही बात है। हमारे साथ आई हुई बहन गीता चौहान, एडवोकेट गीता चौहान से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए अपने 2 शब्दों में कंक्लूड करके, क्योंकि आपकी इस कार्यक्रम समापन की ओर है। और मैं अनुरोध एक बार उधर देखो, उधर चल एक बार जोर से जयकारा लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत खुशी की बात है। जो हमारे कौशलेंद्र भाई हैं, जो आपके पुरुष आयोग के लिए यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो मैंने कहा मेंस के प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो तो मेंस का है। मैंने कहा मैं अपने भाई और बच्चों के लिए जा रही हूँ। क्या बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसा है कि जो कौशलेंद्र भाई हैं हमारे बहुत अच्छा करते हैं, और कौशलेंद्र भाई के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएं।
कौशलेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौशलेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर AP सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर AP सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस मेरा यही कहना है कि हम आप लोगों के साथ हैं, अपने भाई और बच्चों के साथ हैं पुरुष आयोग के लिए, और जल्दी से जल्दी आपका जो पुरुष आयोग का है वो गठन हो जाए, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बात होती है लगन की। क्यों आप लोग एकता बनाए रखिए, संगठित रहिए, संगठन में रहिए, तभी आपका ये कार्य सफल होगा। और आप लोग जानते हैं जो भरा नहीं है भावों में, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पुरुष आयोग बन के रहेगा, पुरुष आयोग बन के रहेगा, पुरुष आयोग बन के रहेगा, पुरुष आयोग बन के रहेगा। भारत माता की जय।